क्या आप लोग भी टीचर बनना चाहते हैं और अपने टीचर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं? क्या आपके रिलेटिव में या आपके किसी फ्रेंड्स में कोई भी टीचर बनना चाहता है तो उसे बीएड करनी पड़ेगी और बीएड करने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एडमिशन लेकर भी बीएड कर सकते हैं और अपने टीचर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट एडमिशन्स रहेंगी। एमडी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, सीआरएसयू, गुरुग्राम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आप लोग कर सकते हैं बिना किसी एंट्रेंस टेस्ट के। और आपको दिए गए नंबर पर कॉल करना है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। और बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करें और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और टीचर बनने के सपने को पूरा करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आने के एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, ये फर्स्ट वीडियो है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। अगर आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर है या कोई सा भी सेमेस्टर है और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो मैं इस तरीके से सिलेबस करा रही हूँ ताकि आपका हर एक सिलेबस में एक एक चैप्टर आराम से हो सके। तो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे जो है 8178359562, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है अपनी पेड क्लासेस के बारे में भी बात कर सकते हैं। और जो रही बात आपके नोट्स की तो वो भी आप ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा। ये कोई कंपलसरी नहीं है, बट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स इसके अंदर हो जाएंगे। और साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन है, जो स्टूडेंट की री आ गई है जो कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आई है, तो अगर वो चाहते हैं 100% क्लियर करना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के हों, चाहे वो लॉ के हों, तो वो पेड कोर्सेज ले सकते हैं जो कि बहुत मिनिमम कॉस्ट में है। कम से कम कॉस्ट में आपको क्लासेस प्रोवाइड हो जाएंगी जिसमें आपको नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा और डेफिनेटली आप लोग पास हो जाएंगे। यहाँ तक कि 100% वो क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे ताकि आपके जो एग्जाम में दोबारा बैक आने का चांस ना रहे। तो आओ स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग की डिफाइन से। तो मार्केटिंग क्या होता है? तो सबसे पहले मार्केटिंग का मतलब ही क्या है कि बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। जितनी भी हम चीजें खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, सारी की सारी एक्टिविटीज किसमें आती है? मार्केटिंग के अंदर ही आती हैं, ठीक है। और मार्केट क्या होता है? मार्केट मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि हम लोग क्लास 11 से मार्केट के बारे में जानते हैं, पढ़ के आ चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। बट मैं फिर भी बता देती हूँ, मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे आप लोगों का बायर और सेलर जहाँ मिलते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। लेकिन मार्केट और मार्केटिंग में क्या फर्क है? जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है एक्टिविटी की तो वो मार्केटिंग है, और जहाँ बायर और सेलर दोनों हाथ मिलाते हैं यानी कि सामान को खरीदता है, एक जना पैसे देता है, तो वो मार्केट होता है। फीचर्स क्या रहेंगे मार्केटिंग के? तो मार्केटिंग के भी फीचर्स होते हैं, यानी करेक्टरिस्टिक भी इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कोड बनाया है MMBCM। इसका मतलब है मेरा भाई CM, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है ताकि आपको 100% अपने एग्जाम तक याद रहे, क्योंकि कोड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही हमारे एग्जाम के अंदर हमें याद दिलाता है कि इस पॉइंट में ये था, राइट। तो फीचर क्या है? तो सबसे पहला फीचर है कस्टमर ओरिएंटेड, यानी मैं आगे पीछे लिखा है MM, आप देख सकते हैं, बाकी मैंने आगे पीछे लिख दिया बट कोड यही यूज करना। कस्टमर ओरिएंटेड होता है, यानी कि मार्केटिंग कर ही क्यों जा रही है? यानी कि जब चीजों को हम लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सारी एक्टिविटीज हो रही है तो कहीं ना कहीं कस्टमर का ओरिएंटेशन तो होगा ना, ओरिएंटेड होगा कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर क्या मांगता है। देखो ज्यादातर जो शॉप्स होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हाँ आज के टाइम पे ये सारे कस्टमर सबसे ज्यादा सामान ये खरीद रहे हैं। फिर कौन सी कैटेगरी में खरीद रहे हैं ये तो दुकान खोलने के बाद ही पता चलता है, ठीक है। यानी जो कस्टमर की नीड है तो हम लोग एक साइड में डायरी वगैरह पे लिख लेते हैं और उसी के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मल्टी डिस्पेंसरी क्या होता है? जिसके अंदर हमें ये बताया गया कि जो मार्केटिंग है वो हर चीज में अवेलेबल है, यानी साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, हर एक चीज के अंदर ये चीज आती है क्योंकि ये मल्टी डिस्पेंसरी है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन क्यों है? कि जो मार्केटिंग की जो अप्रोच होती है वो कहीं ना कहीं लगाई जाती हैं, बहुत सारे सर्वे किए जाते हैं, तब जाके कहीं हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हाई लेवल तक पहुंचता है। यानी अगर बूम तक पहुंचाना है तो वो कैसे पहुंचेगा? मार्केटिंग की अप्रोच से, यानी कि डिजाइन, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा है, अट्रैक्टिव है या नहीं है। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। मैंने बोला कि अभी आप जो है गुड डे बिस्किट खा रहे हैं, ठीक है, बट गुड डे बिस्किट के जैसा ही कोई और नाम का ब्रांड का मार्केट में आता है तो यानी कि सबसे पहले जो भी कॉम्पिटिटर होगा वो सर्च जरूर करेगा कि सबसे ज्यादा मार्केट में कस्टमर कौन से टाइप का बिस्किट परचेज करें, फिर वो कितने MRP का है उससे हम कम में देंगे, ठीक है। तो यानी कि जब मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो उसका डिजाइन भी मैटर करता है, उसका कलर अट्रैक्टिव है या नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाती भी है कि नहीं कर पाती है, राइट।
उसके बाद आता है मार्केटिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। मार्केटिंग जो है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। यानी प्लानिंग हो गई, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, यानी कि हम चीज़ों को, हम सोचो कि मैंने प्लान कर लिया कि मैं इस तरीके का प्रोडक्ट जो है मार्केट में लेकर आ रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई सा भी प्रोडक्ट लेते हो, हाइड एंड सीक भी आप बिस्किट ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल जो मैं आपको बताती हूँ, ये डेली लाइफ के एग्जांपल्स होते हैं, मेरे अलग एग्जांपल्स होते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपको डेली लाइफ एग्जांपल दूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस है, चलता रहने वाला प्रोसेस है। प्लानिंग करी हम लोगों ने, फिर प्रोडक्ट के बारे में जाना कि उस प्रोडक्ट को किस तरीके से हम मार्केट में लाएं, यानी जो स्ट्रैटेजीज हमने बनाई हैं, जो प्रोसेस हम बना रहे हैं, वो आगे कैसे सक्सेसफुल होगा। तो नेक्स्ट आता है मार्केटिंग इज अ लीगल प्रोसेस। लीगल प्रोसेस है, बिल्कुल लीगल है, क्योंकि 1 बाय 1 चीज़ें स्टेप होती हैं इसके अंदर। मार्केटिंग के अंदर ये नहीं है कि हमने आज रात को सोचा कि हम ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में लेकर आ जाएंगे और फटाफट से हमने पैकिंग करी और कल प्रोडक्ट आ गया और वो कोई खरीद ही नहीं रहा, किसी को पता ही नहीं है मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया है। आप देखते होंगे कि पहले किसी चीज़ की ऐड आती है आपके टीवी पे, या आप लोग एड्स देखते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह जगह आप लोग एड्स देखते हैं, तब आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। इनफैक्ट दुकानदार को भी बाद में कई बार होता है कि पता लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट आया, बट कस्टमर को, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको पहले कैसे पता चल जाता है? क्यों? क्योंकि वो एड्स वगैरह देखते हैं, जितनी ऐड आएगी उतना आपके दिमाग में वो चीज़ फिट होती जाएगी कि ये प्रोडक्ट में ये चीज़ें अवेलेबल है, इसकी ये फीचर्स हैं और ये बहुत बेनिफिट देगी, तो हमें ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या फिर टेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव पे मार्केटिंग के। भाई जो मार्केटिंग, जो हमारा जो पूरी बुक है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, राइट, तो जो मार्केटिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्यों पढ़ा रहे हैं मार्केटिंग? ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य कुछ ना कुछ तो होंगे ना मार्केटिंग के, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होंगे, बिल्कुल है। तो उसको आपको याद रखना है PGIPC से, ये इसका कोड है। P फॉर प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर्स, G फॉर जनरेट प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम, एंड I स्टैंड फॉर इंक्रीज इन डिमांड, P फॉर प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स, एंड लास्ट वन इज C क्रिएट गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये हमारे 5 पॉइंट्स है जो कि हमारे को पेपर में 100% याद रहेंगे, PGIPC से आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हमारे मार्केटिंग का उद्देश्य ये है कि हमें कस्टमर की सैटिस्फैक्शन को पूरा करना है। अगर हमने कस्टमर की सैटिस्फैक्शन को पूरा नहीं किया तो मतलब हम मार्केटिंग में फेल है। मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को समझाती हूँ, ऐसा एग्जांपल दूंगी कि आपको 110% समझ आएगा। आप दुकान पे जाते हैं, किसी एक दुकान पे जाते हैं और आपको फॉर एग्जांपल आपको बिस्किट खाने का मन है। आपने एक दिन कोई भी अपने आसपास की शॉप पे गए और आपने बोला मुझे हाइड एंड सीक बिस्किट चाहिए, तो उन्होंने बोला आज नहीं है, कल लेके चले जाना। फिर आप कल गए तो उन्होंने बोला अभी भी नहीं आया, ठीक है। मान लो परसों वो प्रोडक्ट आ भी गया शॉप पर, फिर आपको कोई और चीज़ लेनी थी जो उनकी शॉप पे नहीं थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब किसी भी शॉप पे जाते हैं 2 या 3 बार जब वो चीज़ मांगते हैं और वो आपको वहाँ नहीं मिलती, तो इससे क्या होता है कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, जो उसकी नीड है वो पूरी नहीं हो पाई। यानी कि आप इस वक्त कंज्यूमर है, कस्टमर है, नहीं हुआ पूरा आपका नीड, तो यानी कि मार्केटिंग उस मामले में फेल है, ठीक है। तो इसी तरीके से कस्टमर का सेटिस्फैक्शन सबसे पहले देखा जाता है अगर हम अपने प्रोडक्ट को आगे रखते हैं। नेक्स्ट इज जनरेट प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम, यानी कि प्रॉफिट बढ़ेगा तो सेल भी बढ़ेगी, राइट। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी तो प्रॉफिट होगा ना, तभी तो सामान बिकेगा। जब हमारी सेल होती रहेगी, प्रॉफिट आता रहेगा, तो यानी कि हमने जो हमारा जो प्रॉफिट है वो जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। यही हमारा मार्केटिंग का उद्देश्य है, जो कि हम इसमें स्ट्रैटेजी सीखते हैं कि किस तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट को जो है प्रॉफिटेबल बनाना है, ठीक है। यानी कि कॉस्टिंग कम करके अच्छी क्वालिटी देनी है या क्वालिटी गिरा करके करना है, तो वो तो डिपेंड करता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग कस्टमर लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। उसके बाद आता है डिमांड इंक्रीज। आप मार्केटिंग करेंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हमने मार्केटिंग करके ये सारी चीज़ें सीख ली होती हैं कि कौन से कस्टमर को क्या चाहिए, कितने रुपए में चाहिए, कितना वो अफोर्डेबल प्राइस है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। और इनफैक्ट आप लोग क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के भी आ चुके हैं कि हमारा प्राइस कहाँ पे सेट होता है, राइट, कि प्राइस कितना होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में आया कि हाँ भाई हमने इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना रख दिया, नहीं, हमें तो देखना पड़ता है कि प्राइस कितना रखना है ताकि हमारी डिमांड बढ़ पाए, राइट। क्योंकि अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली राइज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम प्राइस ही बढ़ाते रहेंगे तो डिमांड घटनी शुरू हो जाएगी, कस्टमर जो है स्विच करना शुरू कर देगा किसी दूसरे प्रोडक्ट पे। एंड
उसके बाद आता है प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ये तो बिल्कुल बात है, मार्केटिंग अगर हम करते हैं तो हमें कस्टमर को ही सबसे ऊपर रखना है, मतलब कस्टमर हमारे लिए भगवान है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल कि आप लोग कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी दुकान चलाते हैं, शोरूम खोलते हैं, तो आप सबसे पहले कस्टमर को भगवान मानते हैं। अगर आप कस्टमर से अच्छे से बात नहीं कर रहे, उसको अच्छी सी क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे रहे, तो 2 बार आएगा, तीसरी बार कंप्लेन आएगी और चौथी बार उसने आना नहीं, यानी कि उसने दुकान पे आना ही छोड़ देना है। ठीक है, तो यही बात है कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो वो 4 लोगों को जरूर बताएगा, उसी से ही आपके सेल बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी, इनफैक्ट आपके कस्टमर बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी गुडविल ऑटोमेटिकली राइज कर जाएगी। तो वही अगला पॉइंट है, इसी पॉइंट से रिलेटेड ही अगला पॉइंट है, क्रिएट गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब आपकी कस्टमर बनने शुरू होते हैं और आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो वो आगे रिकमेंडेशन करेगा अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, तो वो क्या होता है, उससे क्या होता है, गुडविल बननी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है मार्केट के अंदर। उसके बाद आता है स्कोप ऑफ मार्केटिंग। भाई मार्केटिंग का स्कोप भी है कहीं ना कहीं, तो कहाँ पे है ये हम जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स, यानी कि जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसकी ज़रूरत, उसकी नीड क्या है, उसके ऊपर स्टडी करना, उसके ऊपर जानना। मैंने आपको इसका एग्जांपल पहले ही दे दिया था जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, ताकि आपके पॉइंट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएं। क्योंकि देखो, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे मोस्टली लोगों के माइंड में यही आता है कि खाने पीने का बिजनेस स्टार्ट करना है, फास्ट फूड का करते हैं, रेस्टोरेंट का करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नजर आता है कि उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, राइट। तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम बिजनेस कोई सा भी कर लें, मैं तो जैसे एक एग्जांपल देती, जरूरी नहीं है कि आपको भी वही पसंद हो सकता है और कोई पसंद हो। आप कमेंट्स जरूर करना, मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा है, आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं टॉपिक को अपने से, और मैं कहीं ना कहीं उन्हें मेंशन करूंगी उनके नेम को जो भी कमेंट्स करेंगे, राइट। तो स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स आपको अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर के बिहेवियर को भी स्टडी करना क्या है, मार्केटिंग का स्कोप है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो भी तो बताता है ना कि वो किस कैटेगरी में जाना चाहता है, कौन से प्रोडक्ट लेगा, अगर लेगा भी तो इस मिनिमम लेवल पे लेगा, है ना। उसके बाद आप प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जहां पे सामान बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इसका प्रोडक्शन हो रहा है, ये किसी भी चीज का प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो उसकी प्लानिंग होना, तो ही तो आगे डेवलपमेंट कराएगा ना उसका, तो वही चीज बता रहा है इसमें। नेक्स्ट इज प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसीज से क्या समझ आता है कि हम लोगों को पॉलिसीज भी देखनी पड़ती हैं, यानी कि कंपटीशन, लेवल ऑफ कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज के टाइम पे आप कोई भी बिजनेस कर ले, कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है, आपको बीट करना बहुत मुश्किल है। मतलब जिनके पहले से बिजनेस चल रहे हैं वो ओके चल रहे हैं, मतलब उनके भी कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, बट जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। इसी तरीके से मार्केटिंग में जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल गुड डे बिस्किट मैं ले लेती हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। यही सारे एग्जाम में जरूर डालकर आना एग्जाम्पल, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलती हूँ कि गुड डे बिस्किट जो है वो 10 रुपये का आ रहा है, ठीक है, छोटा वाला पैक, मैं मान के चलती हूँ। तो अगर कोई न्यू कॉम्पिटिटर है, यानी कि जो उस गुड डे बिस्किट को 15 रुपए में बेच रहा है, तो बाकी सारे दुकानदार 10 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन अगर वो लालच कर भी लेगा कि 15 में बेचेगा, तो हो सकता है कि एक आध कस्टमर गलती से ले भी ले। वैसे तो आजकल कोई गलती से लेता भी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर प्राइस लिखा होता है, हर कोई इनफैक्ट नॉलेजेबल है, उसको पता है कि चीज कितने की है कितने की नहीं है। अगर उसने 1-2 बार गलती से किसी को बेच भी दिया तो दोबारा उसके पास कोई नहीं जाने वाला, ठीक है, यानी कि सब किसके पास जाएंगे, जो नॉर्मल प्राइस दे रहा है उसी के पास जाएंगे। तो इसी तरीके से प्राइसिंग पॉलिसी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें मार्केट में स्टैंड करना है तो प्राइसिंग पॉलिसी तो बहुत मस्ट है। नेक्स्ट है हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, बेसिकली मैक्सिमम सेल होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम कंज्यूमर होने चाहिए मिनिमम कॉस्ट में। आपने देखा होगा कई बार हम अपने रिलेटिव फ्रेंड से हमेशा सुनते हैं कि ये प्रोडक्ट यहाँ ना सस्ता मिल रहा है और क्वालिटी भी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं वो मार्केटिंग के स्कोप में ही आता है। लास्ट अब हम देखते हैं मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। और अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, साथ साथ नोट्स बनाएं। अगर आपको लगता है कि आप नोट्स नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं तो आपको जो मैंने नंबर बताया व्हाट्सएप पर, वहां से आप जो है नोट्स ले सकते हैं। मार्केटिंग इज दिस सिस्टमैटिक प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी टू ब्रिंग टुगेदर बायर्स एंड सेलर, यानी कि पूरी प्लानिंग होती है, फिर चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना ही हमारा मार्केटिंग है, ठीक है, राइट। और जबकि सेलिंग क्या है, सेलिंग एक ऐसा प्रोसेस है वेयर बाय द गुड्स एंड सर्विसेज आर रिसीव बाय द बायर एंड द सेलर अगेंस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी।
भाई सेलिंग का मतलब ही कि आप चीज को बेच रहे हो, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप या तो गुड्स बेच रहे हो या अपनी सर्विस दे रहे हो, जैसे टीचर, लॉयर, डॉक्टर, ये सारे क्या अपनी सर्विसेज देते हैं और उनको बदले में से बायर से क्या मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, यानी मनी मिलती है। अब आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। भाई कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, और उससे प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं बनना स्टार्ट है, तो वो मार्केटिंग है। जबकि सेलिंग क्या है, सेल सबसे ज्यादा होना ही हमारी सेलिंग है। सेलिंग क्या बोलता है कि सबसे ज्यादा सेल मैक्सिमाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, यानी सेल बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। मार्केटिंग में क्या होता है, कस्टमर की नीड को प्रोडक्ट में बदला जाता है। भाई जो जरूरत थी वो प्रोडक्ट तक आ गया, दैट मीन्स वो मार्केटिंग है। लेकिन सेलिंग में क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट को बेच ही देते हैं। यहाँ पे बेचा नहीं है, यहाँ पे कस्टमर की नीड को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मार्केटिंग के बाद ही सेलिंग होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि पहले सेलिंग कर दी उसके बाद मार्केटिंग होगी, राइट। तो कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू कैश, हमने प्रोडक्ट जो है वो कैश में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि प्रोडक्ट को बेच के पैसा